हेलो किसान भाई, हमारे एग्रीकल्चर वाईटी मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक उत्तर प्रदेश से। और ये जो आप देख रहे हैं G9 केले की खेती, जो आप देख रहे हैं अभी पौधा काफ़ी छोटा है, लेकिन ये हाल ही में लगाया गया है। और ये कब तैयार होगा, कैसे इसकी क्या जुताई, क्या खाद दिया जा रहा है, कौन से दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जी सर, आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद प्रजापति, रिटायर्ड लेखपाल हूँ। यह खेती मनकौरा में है। मेरा मूल निवास पड़रौना वीर अब्दुल हमीद नगर वार्ड नंबर 23 में मेरा निवास है। और वहाँ से मैं आकर के खेती को देख रहा हूँ। तो ये खेती जो है अभी जैसे पौधा आपका तैयार है, ये कितने एकड़ में आपने लगाया है? लगभग 2 एकड़ में है जी। 2 एकड़ में है, 2500 पौधा है। जी जी। 6 बाई 6 पर मैं लगाया हूँ। जी। तो ये जो पौधे से पौधे की दूरी है वो कितनी है? 6 फीट। जी। और लाइन से लाइन की भी दूरी 6 फुट 6 है। फीट। तो जैसे कुछ लोग 4-8 पे लगाते हैं। नहीं, देखिए, केले का नियमावली यह है जी। उसके लिए 35 से और 40 के में होना चाहिए दूरी, वर्ग फीट होना चाहिए। जी। तो हम 6 बाई 6 से मैं शुरू से लगाता आ रहा हूँ। 4 बाई 8 का भी लगाया हूँ, मुझे लाभ नहीं मिला। 7 बाई 5 का भी लगाया, मुझे लाभ नहीं मिला। इसलिए कि उसमें जुताई कोड़ाई बराबर नहीं हो पाता है। और इसमें इस तरीके से बराबर जुताई कराइए पावर टिलर से। पावर टिलर भी मेरे पास है, छोटा वाला जो। हाँ, छोटा वाला ट्रैक्टर से जुताई बहुत आसानी से हो जाता है। और इसमें लेबर कुड़ाई, फावड़े कुड़ाई नहीं कराता हूँ। जैसे ट्रैक्टर से जुताई कराते हैं तो आपका जो पौधे हैं उसको तो नुकसान नहीं होता? नहीं, कोई नुकसान नहीं। वो 1 फीट छूट जाता है। बीच में हम सितंबर में DAP, पोटास, यूरिया अपना डालेंगे और उसको तैयारी में एकदम ले चलेंगे। तो जैसे अभी जो ये पौधा इतना छोटा है, इसमें अभी कीटनाशक दवा या जो भी टॉनिक वगैरह है वो भी देना पड़ता है क्या? हाँ, बराबर दिया जाता है। 10 दिन 15 दिन पर कीटनाशक और टॉनिक 19 12 61 52 34 ये सारी दवाएं। हाँ, और ये टॉनिक है। यह टॉनिक है केला के पौध को बढ़ाने के लिए। यह टॉनिक है ऊपर। तो जैसे आप खेती 1995 से कर रहे हैं, अभी आपने बताया, तो कभी ऐसा हुआ कि आपका केला जैसे आपने लगाया और आपको काफी नुकसान सहना पड़े? नहीं, नुकसान तो यह प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति अगर साथ दे दिया, आंधी तूफान नहीं आया और भाव आ गया और फल जब तैयार हो जाएगा तो भाव आ जाएगा, तो इससे बढ़िया कोई खेती नहीं है। लेकिन देखिए, मैं रिटायर हूँ और मेरा 70 साल की उम्र है। मैं इसीलिए खेती कर रहा हूँ केले की कि मेरा हेल्थ और स्वास्थ्य में सेहत मेरा सही रहे। सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे इतने सालों तक आपने नौकरी की, लेकिन आपने अपना नौकरी के पीरियड में भी मैं जहाँ भी लेखपाल रहे वहाँ से मैं दिन में लेखपाली करते थे और रात में केले की सिंचाई करते थे। जी। जैसे अपना किसानी, अपना जो खेती होता है, जो अपना जमीन है, उसको नहीं भूले कि हम इतने नौकरी कर रहे हैं, इतना अगर कमा रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है नौकरी खेती करने की। देखिए, आजकल नौकरी से वही है, लेकिन साइड बिजनेस हम मान करके किए कि खेती थोड़ा करते रहेंगे और उसमें दौड़ धूप लगाए रखूंगा तो मेरा सेहत भी सही रहेगा। और जो अपना जमीन है वो भी सुरक्षित रहेगा। आजकल जमाने में खेत छोड़ दिया जाए, खेत और पेट खाली रहा तो वो बीमारी का घर है। तो जैसे अब इसके बाद आप जैसे ये जो खाद होता है, यूरिया चाहे इस तरह की कोई खाद देते हैं क्या इसके ऊपर से? इस समय नहीं देंगे। अब हमारा ऐसे ही केला बहुत ग्रोथ में चल रहा है। अगर शीघ्रता हम खाद इधर देंगे तो अर्ली जनवरी दिसंबर में ही बाल निकल जाएगा। जब बाल निकलेगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा, घार नहीं बन पाएगा
इसलिए मैं इसको रोक रखा हूँ और इसको ले चलूंगा। एक बार और खाद दूंगा सितंबर और अक्टूबर में दे दूंगा, ताकि वह उस समय टेम्परेचर भी हाई रहता है। टेम्परेचर पर केला के पौध के लिए 30 से और 40 के बीच में टेम्परेचर होना आवश्यक है। अगर टेम्परेचर डाउन हुआ 30 से नीचे आया तो केला वहीं रुक जाता है, वहीं उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो जैसे जब ठंडी का दिन आता है तो ठंडी के दिन में ऐसा होता है कि पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, पाला का डर रहता है। उसमें हम सल्फर वगैरह, सल्फर इत्यादि का प्रयोग ऊपर से करता हूँ ताकि पाला न लगे। ग्रोथ होता तो नहीं है, लेकिन वो जहाँ पर है वहीं सुरक्षित रहे, पाला से बचा रहे, ताकि उसका गोफा जो है वह सड़ने न पावे। यही मुख्य बचाव है जाड़ी में। उसको हम सुरक्षित रखे रहेंगे तो जब ही फरवरी आएगा वो अपना रूटीन पकड़ लेगा। तो जैसे अगर जाड़ा से बचा लिए तो समझिए आगे आगे तब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कब तक ये फूटने लायक हो जाएगा? यह फूटने लायक होगा अप्रैल मई, लास्ट अप्रैल से लेकर के मई जून तक ही टोटल बाल निकल जाएगा, इसका फ्लावरिंग आ जाएगा। ये पूरे एक साथ निकल जाता है? पूरे एक साथ निकलता है। टिश्यू कल्चर में यही तो है पहचान। एक साथ इसका फुटान आता है और उसमें बढ़िया बनता है। टेम्परेचर भी उस समय हाई रहता है, टेम्परेचर पर ही केला निर्भर है। तो जैसे जब केला तैयार होता है उसके बाद आप मंडी ले जाना पड़ता है या कैसे आप इसको सेल? केले की ऐसी है, मंडी में भी जाता है। अगर भाव जहाँ अच्छा मिला तो हम ले गए। यहाँ तक हाटा, गोरखपुर और बलरावना, देवरिया तक भेजा हूँ, बनारस तक भी भेजा हूँ केला। लेकिन जो केला का 10 रुपया सस्ता सही खेत में कटान हो जाता है वो लाभ होता है, वो सही रहता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वह होता है जब हम भेजते हैं मार्केट में, उस समय नुकसान होता है। जैसे जो रेट होता है आप पहले तय कर लेते हैं, उसके बाद खेत में कटवा दिए। और यदि आप यहाँ से अगर बाहर ले जा रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर रेट का दिक्कत आया तो वही नुकसान होता है। तो अभी जैसे किसान भाई आप लोगों ने जाना स्टार्टिंग से, जैसे ये पौधा अभी देख रहे हैं आप, जब ये तैयार होगा, कब ये कटेगा, कटने का और कब तक ये बेचा जाता है, कैसे इसको सेल किया जाता है, ये जो भी खरीदने वाले होते हैं यहाँ आते हैं और यहाँ खेत से ही कटिंग होता है रेट होने के बाद, और यहीं से जो भी केला है चला जाता है। अब घर बैठे अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो ऐसे किसान भाई यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि खेतीबाड़ी से जो भी रिलेटेड जो भी नए वीडियो हैं वो आपको मिलता रहे और ज्ञान बढ़ता रहे। क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं ये केले की खेती अभी जो आप लोगों ने जाना, इसको कैसे तैयार करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये आपकी पूरी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।